दुर्गा पूजा के अवसर पर द सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ संस्था ने लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के बुजुर्गों के बीच बांटे वस्त्र, पूजा की सभी को दी बधाई। धनबाद के द सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ संस्था के प्रतिनिधि आज दुर्गा पूजा के अवसर पर लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम पहुंचे। वृद्धा सेवा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच संस्था ने वस्त्र बांटे, साथ ही दुर्गा पूजा की बधाई सभी को दी। आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बात कर पूजा की खुशियां मनाई। वहीं संस्था के लोगों ने कहा कि पिछले 5 महीने से लगातार ये लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आकर रह रहे बुजुर्गों से बात कर अच्छा लगता है। संस्था का उद्देश्य है कि यहाँ रह रहे बुजुर्ग जो कि अपनों से दूर हैं वे निराश नहीं रहें। इस कारण लगातार वे आते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य जो भी हो वह पूरा रहा है। पहले बुजुर्ग निकलते नहीं थे, अपने कमरे में ही रहते थे, लेकिन अब जब भी कोई लोग आश्रम में आते हैं तो सभी बुजुर्ग मिलने पहुँचते हैं। आज दुर्गा पूजा की सप्तमी है। संस्था के लोग इस पूजा की शुरुआत इन्हीं लोगों से मिलकर शुरू की। जो बन पाया उस अनुसार सभी को वस्त्र देने का काम किया। आज क्या कर रही हैं और किस मकसद से आई हैं? आज चूँकि ये नवरात्र का दौर चल रहा है और आज सुबह सप्तमी को सबको पंडाल में देवी माँ का दर्शन करने के लिए गए हैं, लेकिन हम लोग सोचे कि ये भगवान तो इन लोग में ही है, तो सबसे पहले इनका दर्शन से हम लोग अपना पूजा का शुरुआत करते हैं। और इन लोगों के लिए बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत जो इंतज़ाम हो सका है हम लोगों से, तो कुछ वस्त्र लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर सबको नया पहन रहे हैं, तो इन लोग को भी कुछ ज़रूरी है होना, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ लालमणि वृद्धाश्रम यहाँ क्या इससे पूर्व में भी आप लोग यहाँ क्या सेवा करने आए? आज 5 महीना से यहाँ आ रहे हैं और जो हमारा प्रयास था कि इन लोगों की जो जीने की इच्छा जो ख़त्म हो चुकी थी कि भाई चलो अब उस दौर में हम लोग आ गए हैं किसी तरह से कि अब ज़िंदगी को काटना है, तो हम लोग का ये मकसद है कि ज़िंदगी जब तक आपसे छीन नहीं लेते हैं भगवान, तब तक आप जी सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन में करने को बहुत कुछ है, तो बस इन लोग का मन में फिर से हम लोग वही उत्साह जगाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये लोग 21-22 की उम्र में थे। और हमारा प्रयास बहुत सफल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। और जो पहले ये लोग रूम में बंद रहते थे, निकलते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, आज ये खुद से ही हमारे सामने आते हैं, या कोई आते हैं यहाँ पे गेस्ट तो उनके सामने 2 बात बोलते हैं। यही हमारा अचीवमेंट है। जो हमारा मोटो था वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम, हमारा बहुत सारा भी प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग इन लोग को छोड़ के खुद भी नहीं जाना चाहते हैं। तो मतलब सोच रहे हैं कि जब तक हम लोग कार्यक्रम करें ये हमारे साथ रहें। अपना पूरा परिचय बता दें। मैं डॉक्टर जूही बनर्जी, मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ। मनोज जी बताएं कि आज आप लोग लालमणि आश्रम आए हैं, क्या क्यों? जैसे लालमणि वृद्धाश्रम हम लोग पिछले 6 महीने से आ रहे हैं और द सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ हम लोग आने के बाद इस प्रोग्राम का नाम रखे हैं। सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ मतलब कि अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पे, ठीक है। और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम ये एक फाउंडेशन डेवलप कर पाए हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट डेवलप कर पाए हैं, जिनका नाम है कोलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन। और इन्हीं के माध्यम से मैं इन लोगों के बीच में बराबर आ रहा हूँ। और जो भी सेवा भावना है, सुबह हम सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे वीक में आते हैं, 2 दिन आते हैं। सुबह ब्रेन जिम, योगा, मेडिटेशन, प्लेइंग, सिंगिंग, और इन लोगों के बीच में जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो सारा कुछ करवाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। चूँकि आज हम लोग पहले आए थे तो इन लोगों से मिल करके गए, तो काफ़ी लोगों में स्ट्रेस वगैरह था, किच मन में जो होता है उस तरह की थी। लोग मन में वो खुल के जीने की कुछ वैसा वजह भी नहीं लग रहा था। तो हम लोग से ऐसा क्यों है, तो चलो इन लोगों के साथ हम लोग समय बिताते हैं। तो हर सप्ते में सैटरडे संडे हम लोग 4 घंटा 5 घंटा आकर के समय बिताना शुरू किए। इन लोगों के साथ में योगा, मेडिटेशन ये सब करवाना शुरू किए। किन्हीं का हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कुछ है, तो उसको ठीक करना शुरू किया हम लोग। धीरे धीरे ये हम लोग का देखे कि प्रोग्राम अच्छा चलने लगा और ये जितने भी माता पिता हैं सभी को स्वस्थ होने लगे। बोलचाल की भाषा में बोलिए या तो फिर शारीरिक स्थिति में बोलिए, सब कुछ ठीक होने लगे। तब तत्पश्चात हम लोगों ने इसको फिर और ज़्यादा डेवलप करके अपने टीम में ज़्यादा संख्या में, जैसे कि जो योगा मास्टर हो गए, सिंगिंग टीचर हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, फिर उसके बाद प्लेइंग टीचर हो गए, इस तरह से सभी को हमने जोड़ना शुरू किया और जोड़ करके एक संस्था के रूप में इनको हमने चलाना शुरू कर दिया, जो नतीजा आपके सामने है। अपना पूरा परिचय बता देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ और मैं कोलांचल चैरिटेबल ट्रस्ट के, कोलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं।